लेकिन ये प्राइवेट कंपनी का सिस्टम बैठा हुआ है पूरी तरीके से आपके सामने। जोमेटो मुझे पुराना राइडर है, उसको कम से कम 5,000 रुपये कमाता है 2 ही दिन में, सैटरडे संडे में, और यहाँ पूरे हफ्ते नहीं कमा पा रहे लड़के। तो हम स्विगी में काम क्यों करेंगे, हम दूसरी में नहीं कर लेंगे सर? यानी राइडरों के थ्रू अपने अपने ऑर्डर डिलीवर कराए जा रहे हैं, तो कंपनी किसके बेस में खड़ी हुई है? हर तरह से कंपनी केवल राइडरों का शोषण कर रही है। पहले 18% का कमीशन लेते थे रेस्टोरेंट से, आज 30% ले रहे हो आप अपना वहाँ बढ़ा रहे हो, कस्टमर पे बढ़ा रहे हो, हमारे क्यों घटा रहे हो भाई? 35 रुपये कंपनी पहले दे रही थी, 7 रुपये किलोमीटर पहले दे रही थी, हम भी अब भी वही मांग रहे हैं। अब रेड लाइट पे भी टाइम लगता है, पता चलता है कि आपने 1 घंटे के अंदर काम करा 20 रुपये का, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनी पैसे नहीं बढ़ा रही। चलिए 20 रुपये भी ठीक था, लेकिन कंपनी ने अब ऐसा कर दिया कि नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पर आज आप ये टी शर्ट्स देख रहे हैं, ये स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स हैं आपके, और यही वो लोग हैं जो रात बेरात धूप में, छाँव में, बारिश में आपका खाना डिलीवर करते हैं, और यही लोग वो हैं जो आपकी भूख मिटाते हैं। बात आती है इनके साथ बिहेवियर की, इनके साथ इनके पेमेंट की, तो जो इनकी कंपनी है उन्होंने कोविड का बहाना देकर पहले तो इनके जो पर डिलीवरी में पैसे थे वो घटाए, और जब रेवेन्यू वापस भी आ गया, जब कंपनी का प्रॉफिट वापस आ गया, तो वो इंसेंटिव्स, इनके जो पर डिलीवरी के पैसे थे वो वापस नहीं आए। इस तरीके की बात हमेशा होती है कॉरपोरेट्स में, क्योंकि कॉरपोरेट जो हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री होती हैं। प्रॉफिट नहीं है तो काम नहीं है, अगर प्रॉफिट है तब भी उसमें मालिक का फ़ायदा है, जो है कर्मचारी का फ़ायदा नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? मेरा नाम गौरव दुआ है और मेरे को 4 साल हो गए कंपनी के साथ जुड़े हुए। 4 साल हो गए आपको? अच्छा, तो क्या समस्या है कि क्या बहाना देके जो पैसे घटाए, क्या बहाना दिया था? कंपनी ने बहाना दिया था कि हमारा लॉस हो रहा है, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन के अंदर हमारा लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से हम आपके पैसे घटा रहे हैं। कंपनी का ये बहाना था, मगर अब कोविड भी काफ़ी टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनी पैसे नहीं बढ़ा रही। चलिए 20 रुपये भी ठीक था, लेकिन कंपनी ने अब ऐसा कर दिया कि बहुत सारे थर्ड पार्टी या सैड ऑफ एक्स हो गए और रैपिड हो गई, लोड शेयर, बहुत सारी कंपनी नई नई जोड़ते जा रहे हैं, और इसके वजह से उनको तो वो 40 रुपये ऑर्डर देते हैं उसी सेम ऑर्डर के, और हम लोगों को उसी ऑर्डर के 20 रुपये मिलते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है। और दूसरी बात, हमें 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक 20 रुपये में जाना पड़ता है, तेल ही लग जाता होगा, और आना पड़ता है रिटर्न जोन के अंदर, उसका हमें कोई चार्ज वो नहीं मिलता है कि पैसा मिलता हो वापसी जोन में आने का। तो 8 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर में 20 रुपये में जाना आना, आप खुद सोचिए इतना ही तेल लग जाता है। और आप हमारा एक के अंदर लिमिटेड होता है कि आपको शिफ्ट के अंदर अपना टारगेट अचीव करना होता है। अब आप सोचिए कि 8 किलोमीटर बंदा, दिल्ली जैसे शहर के अंदर रेड लाइट भी होती है, हर 400 मीटर 300 मीटर बाद रेड लाइट है। अब रेड लाइट पे भी टाइम लगता है, पता चलता है कि आपने 1 घंटे के अंदर काम करा 20 रुपये का। अच्छा, आपने कभी ये मांग नहीं करी कि कंपनी के अंदर ही कि उन कंपनी से ही पहले बात कर ली जाए कि भैया हमारा पैसा बढ़ा दो या नहीं? हम लोग है ना, बात करने के बाद ही क्या जवाब था? कंपनी का जवाब है कि फिलहाल तो हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, आप काम करो, हम कोशिश करते रहेंगे। वो भी कंपनी का जवाब नहीं है, जो कंपनी में लड़के रख रखे हैं ना, उनका जवाब है, कह रहे कि अभी तो कुछ नहीं माना जाएगा भाई, है कि आप लोग काम पे लग जाओ ताकि मैं आगे तुम्हारे लिए बात करूं, अगर मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया करते रहो ऐसे ही। और जबकि सर एक चीज़ बोलूं, ये कुछ हमारी कोई एडिशनल मांग नहीं है या कोई ऐसी नहीं, कोई नहीं हो, हम सिर्फ जो पहले कंपनी दे रही थी वही तो वापस मांग रहे हैं। जबकि कंपनी, अगर हम समझ में आता है, कंपनी जब नहीं मानती कि हमने कुछ अलग से जोड़ दिया हो। 35 रुपये कंपनी पहले दे रही थी, 7 रुपये किलोमीटर पहले दे रही थी, हम भी अब भी वही मांग रहे हैं। सीधा सा बात है। थर्ड पार्टी को पहले इतने कम ऑर्डर देते थे, अब पैसे हमसे ले रहे हो, ज्वाइनिंग के पैसे हमसे ले रहे हो, वर्दी पे पैसे हम अपने के भर रहे हैं, ये ड्रेस पहनने के ज्वाइनिंग का भी पैसा लगता है? बिल्कुल है सर। कितना पैसा लगा? 500 रुपये ज्वाइनिंग लगती है, जिसमें हमें एक टी शर्ट और एक बैग मिलता है, ठीक है सर। उसके बाद सिक्योरिटी जमा होती है, 800 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है हमारी, जो कंपनी हमारे पे आउट में से काटती है। इतना कुछ हम कर रहे हैं और पैसा का फ़ायदा कोई और उठा रहा है काम का, ये बताइए ना सर। और हम तो कंपनी से सीधा कह रहे हैं, एक बात बताइए, जब आप हमें पहले दे रहे थे ये चीज़ें, चलो ठीक है, लॉकडाउन लगा, कंपनी कहते हैं लॉकडाउन है, हम मान गए, हम चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो वापस उस चीज़ पे क्यों नहीं आ रहे हो? कस्टमर से तो आप उतने पैसे ले रहे हो ना, बढ़ा ही दिए। बल्कि रेस्टोरेंट से आपने, कंपनी रेस्टोरेंट से पहले 18% का कमीशन लेते थे रेस्टोरेंट से, आज 30% ले रहे हो आप अपना वहाँ बढ़ा रहे हो, कस्टमर पे बढ़ा रहे हो, हमारे क्यों घटा रहे हो भाई? अपनी जेब खाली ना हो, हमारी चाहे जेब फाड़ के बिल्कुल कुछ भी कर दें।
अच्छा, देखिए स्विगी जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, बहुत बहुत अच्छा खासा स्टार्टअप था इंडिया में। और जब उसके कंपटीशन में जोमेटो आया तो उन्होंने अपने जो है डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाए और काफ़ी सारे थर्ड पार्टी पार्टनर्स भी रखे, और उसका जो असर देखने को मिल रहा है वो डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर दिख रहा है। और एक घटना हुई थी, लेकिन जोमेटो के साथ थी, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन पर थूक दिया था किसी जो है वो कस्टमर ने, और उसमें कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कंपनी ने साथ दिया। क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ था, हमारा राइडर रात के टाइम ऑर्डर लेके गया था शालीमार गार्डन में। कस्टमर ने ड्रिंक कर रखी थी, लोकेशन पे खड़ा था बंदा, कस्टमर इतनी ड्रिंक करके था कि उसे कुछ होश नहीं था। लड़का बाहर खड़ा होकर फ़ोन कर रहा है, कंपनी वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, खड़ा रहा, एकदम से कस्टमर बाहर आके उसे देख लेता है। नशे में आया, पहले तो माँ बहन की गाली बकता है, जितनी बुरी बुरी बकी जा सकती है वो बकता है। उसके बाद उसे मारा, ठीक है मारा, कंपनी ने फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी। जब उससे जाके बात करी, पुलिस वाले बुला लिए उनने, पुलिस वाले आके पकड़ के ले गए। 5,000 रुपये लड़का जेब से भर के आया, तब जाके छूटा। पिटा भी, गाली भी गई, ID बंद हुई, सब काम उसके साथ हुए। कस्टमर यही होता है सर, कस्टमर रात के टाइम आपको पता है ज़्यादातर ना ड्रिंक करके ऑर्डर मंगवाते हैं। उसमें उस केस में अगर कस्टमर हमसे कुछ बदतमीजी करता है तो हम उससे कुछ नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अगर हमें कोई हेल्प नहीं करती है, कुछ हेल्प नहीं है, कंपनी कहती है कि आपने बदतमीजी करी थी, कस्टमर कह रहा है आपने ऐसे बोला है, कस्टमर एकदम सही है। कस्टमर की बात को सच मान लिया जाता है, जबकि राइडर की कोई गलती ना होते हुए भी उसको उसके लिए पेनल्टी ठोक दी जाती है। कहने और दूसरी बात यह है कि इसमें हर तरह से कंपनी केवल राइडरों का शोषण कर रही है, क्योंकि कंपनी ने जैसे कोरोना का टाइम हुआ था, 3 साल हो चुके हैं कोरोना को ख़त्म हुए, जो पे आउट हमें पहले दे रही थी उसमें से घटाती जा रही है, 35 से 20 कर दिया, और उसके बावजूद भी जो हमारी रेटिंग है उसे घटा देती है। दूसरा किलोमीटर बढ़ा रखे हैं, 20-20 रुपये में हमारे को 4-4 किलोमीटर भेजा जाता है। मंथली का जो पे आउट होता है उसमें जब पे आउट का टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाता है कि उसका कहते हैं इंसेंटिव खत्म हो जाता है। इंसेंटिव खत्म हो जाता है। हाँ, कभी सरकारों से कोई मदद की उम्मीद लगी है आपको कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से मदद मांगे? बिल्कुल सर, हम सोच रहे हैं कि देखिए कंपनी तो हमारी नहीं सुन रही, लेकिन जो कंपनियां हैं यहाँ पे आई हुई हैं, सरकार के थ्रू ही आई हुई हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इन्हें यहाँ पे ला के खड़ा तो कर दिया, इन्हें मौका दिया कमाने का, कमा भी रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कहिए कि जो इनको जिनके थ्रू आप कमा रहे हैं ना उनको तो उनका मेहनताना दो, आप कमाओ, मना नहीं है, लेकिन उन लड़कों को तो उनका पूरा हक दो जिन्हें चाहिए। जिनके बलबूते पे कंपनियां अपना अपना जेब भरे जा रही हैं, यानी राइडरों के थ्रू अपने अपने ऑर्डर डिलीवर कराए जा रहे हैं, तो कंपनी किसके बेस पे खड़ी हुई है? राइडरों के बेस पे। अगर सारे राइडर अगर काम करना छोड़ दें तो कंपनी वाले क्या खुद ऑर्डर डिलीवर करेंगे? जवाब चाहिए इस बात का। हम 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बावजूद अगर घर पे 500 रुपये लेके जाते हैं और उसमें से पेट्रोल का भी निकालें, अपना मंथली का लगभग पे आउट कितना बनता होगा? मंथली का नहीं, केवल हफ्ते का पे आउट दिया जाता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है 800 रुपये। और 800 रुपये देने के टाइम पे, यानी कि शनिवार को जब लास्ट टाइम होता है तो उसमें रेटिंग घटा दी जाती है, और रेटिंग के अनुसार, हाँ रेटिंग के अनुसार ही क्या कहते हैं, कंपनी बोलती है कि एक से ज़्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए अगर आपको वीकली चाहिए, लेकिन अगर राइडर 2 छुट्टी कर रहा है तो वो छुट्टी से शुरू में कर ले चाहे एंड में कर ले, उसकी रेटिंग 500 करेगी, संडे तक पूरी 5 रहेगी, चाहे कस्टमर से उसकी बहस भी हुई हो, कस्टमर से रेटिंग भी 1 करी हो, लेकिन रेटिंग नहीं घटेगी बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ राइडर पूरी शिफ्ट करता है, पूरे हफ्ते काम करता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ शनिवार को गैल रेटिंग दिखाई देगी 4.5, ठीक है जी, या 5 भी। अगर संडे शनिवार की रात को भी 5 रहेगी ना, तो संडे को सुबह सुबह सो कर जाएगी 4.5, क्योंकि पता है 4.7 रेटिंग लाना बहुत मुश्किल बात है। 4 पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि किसी बालक के भी नहीं आते होंगे स्कूल में, अगर उस बालक को भी कह दे कि 50 में 47 नंबर ले आ, कितना ही होशियार बच्चा हो वो भी नहीं ला पाएगा, ठीक है जी। अब उसमें राइडर क्या करे, हम उसमें भी कहते हैं, पहले इन्होंने ऑर्डर बेस पे कर रखा था, पार्ट टाइम वालों के लिए कर रखा था 102 ऑर्डर मारो आपके 650 रुपये आपको वीकली मिलेगा, फुल टाइम वालों के लिए कर रखा था 160 ऑर्डर आपको करने हैं वीक में, आपको उसमें 1200 रुपये दिए जाएंगे। अब इन्होंने ऑर्डर वाला सिस्टम हटा दिया, अब इन्होंने ऑर्डर वाला सिस्टम हटा के वीक रेटिंग वाला सिस्टम कर दिया। रेटिंग में क्या राइडर को नहीं मिल पाती रेटिंग, 99% कस्टमर। अगर ये जो है आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो अगला क्या करेंगे कि हड़ताल करेंगे? नहीं सर, कंटिन्यू रहेगी हड़ताल, क्योंकि सर देखिए अब हमने ना सोच रखा है, हम वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही मरना है हमें, तो अब है ना, अब हम कुछ आपके लिए तो फिर और मुश्किल हो जाएगा काम करना। कोई दिक्कत नहीं सर, मुश्किल अब कौन सा आसान था ये बताइए, हमसे ज़्यादा मुश्किल किसका है? थर्ड पार्टी पहली कंपनी ने घुसेड़ दी इसके अंदर,
स्विगी के ऑर्डर के लिए 5 थर्ड पार्टी है। जब स्विगी हमें 20 रुपए में ऑर्डर लगवा रही है, दूसरी वही हमारा ही ऑर्डर, सेम ऑर्डर 3 किलोमीटर का, दूसरी पार्टी 45 रुपए दे रही है अपने राइडर को, तो हम स्विगी में काम क्यों करेंगे? हम दूसरी में नहीं कर लेंगे सर? ऑर्डर फिर भी हमें स्विगी का ही मारना है, ऑर्डर तो हमें फिर भी उसी कस्टमर का देना है और 3 किलोमीटर में देना है, तो हम स्विगी में करके क्या करेंगे? हम थर्ड पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेंगे। जब स्विगी उन्हें 50 रुपये भी उन्हें भी तो देती होगी, जब वे 45 रुपये राइडर को दे रहे हैं 3 किलोमीटर के, तो हम तो 35 ही मांग रहे हैं सर जी। हम कोई ऐसे तो कह नहीं रहे कि हमें आप 500 रुपये ऑर्डर दो, हम तो 35 रुपये ऑर्डर की मांग रख रहे हैं ना। कुल 3 किलोमीटर नहीं है, वो डिमांड कोई नहीं है हमारी, 6 किलोमीटर है, क्योंकि 3 किलोमीटर हम जाएंगे, 3 किलोमीटर हम उल्टे आएंगे। डिमांड नहीं है सर, वही डिमांड है जो कंपनी हमें दे रही थी ना पहले से, हम वही वापस मांग रहे हैं कि आप जो हमें पहले दे रहे थे वापस दे दो। हम नया कुछ मांग ही नहीं रहे कि 35 की जगह 50 दो या मैं 100 दो, जबकि कंपनी ने शुरुआत करी थी 80 रुपये ऑर्डर से। 80 रुपए ऑर्डर से शुरुआत, जब से शुरुआत की थी आज 20 रुपये पे आ चुकी है कंपनी। अब ये देख लो 5 साल हो गए, हर कंपनी में प्रमोशन होता है बंदे का, हमारा डिमोशन हो रहा है। हम 80 से 20 पा लिए, किलोमीटर सेम है, किलोमीटर में कोई फर्क नहीं आया, किलोमीटर सेम है, पैसे कम कर दिए, पैसे कम। अरे पुराना राइडर है, कम से कम जोमेटो ही अच्छी है, जोमेटो में जो पुराना राइडर है उसको कम से कम 5,000 रुपये कमाता है 2 ही दिन में, सैटरडे संडे में, और यहाँ पूरे हफ्ते नहीं कमा पा रहे लड़के। देखिए ये वर्किंग कंडीशंस हैं प्राइवेट कंपनियों में। जो प्राइवेटाइजेशन आज हमारे देश में चल रहा है कि प्राइवेट कंपनियां बढ़िया चलाती हैं सिस्टम को, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी का सिस्टम बैठा हुआ है पूरी तरीके से आपके सामने कि प्राइवेट कंपनी में असल में वर्किंग आवर्स कैसे हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, और मिनिमम वेजेस तक जो है वो नहीं मिलते हैं लोगों को। जब प्राइवेट कंपनियों के एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे सामने हैं, तो आप उम्मीद उन प्राइवेट कंपनियों से कैसे कर सकते हैं कि वो सरकारी सिस्टम को बेहतर चला सकती हैं। एक एग्जाम्पल है कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में जी बड़ा अच्छा काम होगा, करप्शन नहीं होगा, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 80 रुपये प्रति ऑर्डर से आज वो 20 रुपये प्रति ऑर्डर दे रही है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 6-6 किलोमीटर जाके, 3 जाना 3 आना, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाके 20 रुपये कमा रहा है, महीने के हफ्ते के 800-600 रुपये कमा रहा है, अपना घर कैसे चला रहा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो नारे लग रहे हैं। तो ये नज़ारा है प्राइवेटाइजेशन का, ये नज़ारा है प्राइवेट कंपनियों में वर्किंग आवर्स का, किस तरीके का बिहेवियर होता है। रात को लोग शराब पीकर बदसलूकी करते हैं राइडर्स से। लोगों कई सारे केस आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देते रहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि दलित था, वो अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था और एक जो उसका कस्टमर था उसने उसके ऊपर थूक दिया क्योंकि वो दलित है। इस तरह की कहानियाँ, इसी तरीके के सवाल हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।